बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा, तेरी किस्मत तू खुद बदलेगा। खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना, एक दिन तेरा सितारा भी चमकेगा। इन्हीं भाव को आत्मसात करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। वैसे हमारे देश में स्वावलंबन की मुराद उतनी ही पुरानी है जितनी हमारा आधुनिक इतिहास, और वर्तमान परिदृश्य में देश के खिलौनों और खेल को संरक्षित करने की न केवल हम कोशिश कर रहे हैं बल्कि दुनिया को भारतीय कला एवं संस्कृति का लोहा भी मनवा रहे हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि यह केवल डिग्री बटोरने की न होड़ हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दौड़ हो। तो कुछ इन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए स्कूल में भी शिक्षकों और छात्रों के द्वारा कुछ देसी खिलौने बनाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत है आपके सामने यह क्लिप जिसमें शिक्षक और छात्र यही खिलौने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत टॉय फेयर, ये मतलब भारतीय प्राचीन खेल कूद जो थे, खिलौने थे हमारे प्राचीन काल में और हम जो विलुप्त हो गए हैं, इनको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, इससे कला संस्कृति के माध्यम से इसे दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए हम ये आज ये टॉय फेयर में भाग ले रहे हैं। ये प्राचीन बैलगाड़ी, ये मतलब हमारी ग्रामीण परंपराओं का, शहरी परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था, यातायात का साधन था, मालवाहक का काम करता था। बचपन में हम लोग ये सब लकड़ियों की छोटी छोटी शिल्पियों को लेकर जोड़ते थे और विभिन्न प्रकार की रस्सियों से, हम पैरे की रस्सियों से जोड़कर इसका रूप देते थे और ये हम चलाते थे और ये हमारे खेल का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था। इससे हम बैलगाड़ी रेस भी करते थे बचपन में। इसमें हम अपने गुड्डा गुड्डियों को लेकर, इसमें जैसे बारात जा रही है या हम सामान लेकर आ रहे हैं, इस प्रकार कई प्रकार के खेल खेलते थे और इसी का बड़ा रूप हम बनाकर बच्चों को बैठाकर हम अपने आपस में ले लेके दौड़ते थे। ये बैलगाड़ी जो है वो भी महत्वपूर्ण है। इससे हमको एक मेहनत का भी, खेल कूद का भी माध्यम हो जाता था, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हो जाती थी। साथ ही एक यदि हम पढ़ाई के माध्यम से देखें तो ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। यदि फिजिक्स के उसके रूल्स के हिसाब से हम देखें तो ये उत्तोलक का भी कार्य कर रहा है और ये बैलगाड़ी हमारी प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। और ये खेलकूद आज की तारीख में हमारे जो चाइनीज गेम्स और ये सब आ गया, उसकी तुलना में ये गेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमको शारीरिक रूप से गतिविधियां भी प्रदान करते हैं, हमारा मानसिक और शारीरिक ये सभी प्रकार का डेवलपमेंट इससे होता है। हम अपने दिमाग से इसको बनाते थे, लकड़ी को घिस के या किसी भी चीज़ को घिस के और इसको जोड़कर हम बनाते थे और इसको हम ऐसा लेकर दौड़ते रहते थे, जिससे हमारा मतलब बिल्कुल सर्वांगीण विकास होता था। हम लोग सब मिलकर इसका काम करते थे। धन्यवाद। इंडियन टॉय फेयर में मैंने एक बैलेंसिंग डॉल बनाई है। ये बैलेंसिंग डॉल पुराने चीज़ों से बनाई है। इसमें देखिए कि पुराने मोजों से ये डॉल का फेस और बॉडी बनाई है। इसके अंदर भी पुराने कपड़े भरे हैं। तो ये ना केवल दिखने के लिए ही है, तो इस माध्यम से हम बच्चों को विज्ञान का सिद्धांत भी बता सकते हैं कि हमें यदि कोई चीज को बैलेंस रखना है तो उसके दोनों तरफ एक समान वजन रखना है। हमने देखा होगा कि जब मदारी रस्सी पर चलता है तो वो अपने साथ एक बांस रखता है ताकि वो अपना बैलेंस दोनों तरफ से बनाए रखता है। और एक सिद्धांत हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जब हम इसको रखेंगे और इसको उल्टा सीधा जैसे भी हो ऐसे मोड़ेंगे तो वो अपने सीधे पोजीशन में आ जाता है। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको नीचे की ओर मोड़ते हैं तो इसके दोनों जो बैलेंस है ये ऊपर की ओर जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस वजन को अपनी ओर खींचता है और ये अपने फिर से रिपोजिशन में आता है। तो इस टॉय को बच्चे काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे इसके साथ खेल के। हम इसको अपने घर में भी सजावट के रूप में रख सकते हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार सिंह। यहाँ आपने देखा है कि एक घर बनाया गया है माचिस के तिल्ली से और आइसक्रीम के स्टिक से। इसमें देखिए एक हार्डबोर्ड लिए हैं जो कार्टून का एक छोटा सा टुकड़ा है। इस पे माचिस के तिल्ली और गोंद से या फेविक्विक से चिपकाया गया है माचिस तिल्ली को और इसमें एक एक तीली से हम यहाँ पे घर बनाए हैं।
ये तो कुछ छात्र और शिक्षकों के माध्यम से बनाए गए कुछ खिलौने हैं। यदि पूरा देश ठान ले तो हमारा देश न केवल खिलौनों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है, इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यह पहला खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न केवल हम खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि वैश्विक बाजार की ज़रूरतों को भी हम पूरा करेंगे। हम दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल खिलौना दे सकते हैं। लोकल के लिए वोकल बनना, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना।